आइस हॉकी के विकास और विस्तार के लिए जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की और रॉयल एनफील्ड की भागीदारी में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जिसका नाम गेम चेंजर रखा है। ये आइस हॉकी को न केवल लद्दाख में बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी आइस हॉकी के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि कॉरपोरेट जगत और सरकारों में साथ में मिलके इसको तैयार किया गया है। ना केवल ये खेल को बढ़ावा देगा बल्कि कैरेक्टर बिल्ड करने से फिटनेस लेवल तक वो भी और टूरिज्म को भी बल देगा। आइस हॉकी के क्षेत्र में एक टारगेट रखा गया 2042 के ओलंपिक्स में भारत का कंटिजेंट पार्टिसिपेट करे। ये 20 वर्ष अगले महत्वपूर्ण होंगे। हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी ना केवल पहाड़ी राज्यों से बाकी अन्य राज्यों से भी टैलेंट स्काउटिंग करके इसमें लाए जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके, लीग्स कंपटीशन शुरू किए जा सके, उस दिशा में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले वर्षों में इसको विकास भी होगा, बल भी मिलेगा और बहुत सारे खिलाड़ी ना केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार हैं। विंटर गेम्स में सर, विंटर गेम्स के लिए और भी सारे स्पोर्ट्स हैं। ओलंपिक्स भी इसके साथ साथ बीट कर सकते हैं इसके बाद आफ्टर दिस सर। अभी तक भारत जहां एक और खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, टोक्यो ओलंपिक से लेके कॉमनवेल्थ गेम्स से लेके एशियन गेम्स तक बड़े बड़े आयोजन भी किए। अंडर 17 मेंस और वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल के किए, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से लेके चेस ओलंपियाड तक किया। अब भारत की इच्छा ये है जब G20 का सफल आयोजन हो सकता है तो ओलंपिक्स के लिए भी बिड करेंगे ताकि 2036 की ओलंपिक्स के लिए भारत बिड करे। और ये भारत जो बढ़ती हुई एक शक्ति है हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष का हो या अर्थव्यवस्था का हो, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं तो आने वाले वर्षों में तो तीसरे नंबर की बनेंगे। तो साथ ही साथ ओलंपिक्स का आयोजन किया जाए उस दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। सर स्पोर्ट्स में, सर ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो और भी गेम्स है जैसे बॉब स्लेज है, अदर गेम्स आर देयर व्हिच डोंट रिक्वायर टू मच ऑफ अ डिस्टेंस और टू मच ऑफ बिगर फील्ड, दे कैन आल्सो बी प्रमोटेड एट लेह लद्दाख एंड ऑल द अदर हिल एरिया स्टेट्स। गेम के विस्तार के लिए, विकास के लिए कोई रोक नहीं है। ये तो इनिशिएटिव हर किसी को लेना, भारत सरकार भी लेती है लेकिन खेल राज्य का विषय है। स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इन मैनी स्टेट्स कपल ऑफ गेम्स आर वेरी popular, they promote those games. In other states other games are popular. So I can say here, let us all the states, national sports federations, corporate and the central government play an important role together as a team to promote sports. And many states have come forward, they're creating right infrastructure and I'm sure this is the way forward. सिक्किम भी इसमें ऐड हो सकता है बिकॉज सिक्किम आल्सो हैव ए, निश्चित तौर पर सिक्किम भी हो सकता है। मैंने बाकी राज्यों को कोई छोड़ने की बात नहीं, मेरा कहना है, मैंने तो दक्षिण भारत को भी कहा आपके पास सुविधाएं कहीं पे भी, इंडोर स्केटिंग रिंग आप कहीं भी तैयार कर सकते हैं। मंत्री जी, आपका इसमें जो खेल का बजट होता है वो समर गेम्स को देखते हुए होता है, क्या ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि विंटर गेम्स के लिए, क्योंकि दोनों अलग सेपरेट बजट हो पाए? अगर आप देखेंगे मैंने जो लद्दाख में आपको सुविधाएं बताई उसमें आइस स्केटिंग रिंग से लेके इंडोर स्टेडियम तक बाकी सब भी थे, खिलाड़ी ट्रैक भी था। तो लद्दाख में तो इतनी ऊंचाई पर केवल समर गेम्स ओलंपिक्स के लिए नहीं, विंटर के लिए भी उसमें है ही। इस तरह से जो बाकी हमारे पास एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट आती है हम उसमें एसोसिएशंस की मदद करते ही हैं और भविष्य में कोई और खेलों के लिए भी आएगी। पैसे की कोई कमी नहीं। आज भारत में लगभग 3000 करोड़ रुपये की लागत से 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट देश भर में बन रहे हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया के लिए लगभग 3200 करोड़ रुपए का जो प्रावधान 5 साल के लिए किया गया है। खेलों का बजट पिछले कुछ वर्षों में 3 गुना से ज़्यादा कर दिया गया। तो मोदी जी की सरकार में खेलों के लिए पैसे का अभाव नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सुविधाएं और बने, इवेंट्स और कंपटीशंस और हों और खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम्स ने करके दिखाएं।